आज से लगभग 6,500 साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी जहाँ आप और हम आज सब हैं। लेकिन यहाँ पर डायनासोर हुआ करते थे। किसी टाइम डायनासोरों का राज चलता था और करीब 14 करोड़ साल तक डायनासोरों ने इस धरती पर राज किया। इनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी, कुछ मांसाहारी और कुछ डायनासोर शांति स्वभाव के थे और कुछ डायनासोर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ? ऐसी कौन सी वो घटना थी? ऐसा क्या हुआ जिनसे इनका नाम निशान सब कुछ मिट गया? प्रणाम साथियों, इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। आइए चलते हैं 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। धरती पर मौसम सामान्य था और चारों तरफ सूर्य की रोशनी बिखरी हुई थी और लंबे लंबे पेड़ों से टकराती ठंडी ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिंगारने की आवाजें। ये डायनासोर धरती पर अपना जीवन आराम से बिता रहे थे। तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष से आ रहा था। पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने एस्टेरॉयड से जा टकरा जाता है और इसी टकराव के कारण उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ता था। और जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर था, तब शायद धरती पर डायनासोरों का अंत ना होता। फिर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से जाकर टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर और इसीलिए ये एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी के उपग्रह चांद के करीब से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक अपनी रफ्तार से धरती के करीब बढ़ता जा रहा था और जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इस एस्टेरॉयड की रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में ही घर्षण की वजह से ये एस्टेरॉयड एक आग के गोले में बदल गया। ये धरती की ओर इतनी रफ्तार से बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी तेज थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के गोले को देखकर अंधे हो गए थे और ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे। और कुछ ही घंटों में ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है और इतना बड़ा विस्फोट होता है। आपको बता दूं, इस टकराव का विस्फोट इतना भयंकर था कि 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीन से टकराव के कारण भीतर से तरंगें उठने लगी और देखते ही देखते समुद्र के चारों तरफ से लहरें उठने लगी और इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो चुके। इस महाविनाश में जमीन से उड़ने वाले डायनासोर इस धरती के महाप्रलय से तो बच निकले थे, लेकिन ये बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से धूल कर अंतरिक्ष में गया था। वह ग्रेविटेशन के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग की गोले में पृथ्वी पर बरसने लगा और साथ ही साथ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी की दूसरी ओर मौत लेकर आया। ये धूल के बादल इतने मोटे थे कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का पहुंच पाना बहुत ही असंभव था और गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री हो जाने के कारण आबादी पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी और विस्फोट के ठीक 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड में बदल। इसके कारण पृथ्वी पर जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कई किलोमीटर दूर थे, वो भी इस आग के गोले बच नहीं पाए और इस महाप्रलय के कारण पृथ्वी पर लगभग 90% प्रजाति खत्म हो चुकी थी और 10% जो जीव पृथ्वी पर बचे हुए थे, उनमें से वो ही जीव बचे हुए थे जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ पर जो विशाल जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद होने वाला था। पृथ्वी पर डायनासोरों का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेगा और वह प्रजाति थी मेमल्स की। आइए जानते हैं मेमल्स क्या थे और वो कैसे बच गए। इस महाप्रलय में डायनासोर के अंत के बाद ये जीव कैसे बचे, ये जीव कहाँ से आए थे, जानते हैं इस टॉपिक को अगले एपिसोड में।
अगर आप चाहते हैं मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पे जल्द से जल्द लेकर आए तो इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कब चाहिए, और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो आपके पास में पहुंचा सके, और आपका एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत ज़्यादा ताकत देता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। शुक्रिया।